हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन में जो लोग हैं या जिन लोगों का चल रहा है उनका अपने पर्सन के साथ रिकॉन्सिलिएशन कब तक होगा। ठीक है, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने रिकॉन्सिलिएशन की रीडिंग नहीं की है, सो आई थॉट कि इस चैनल पर रीडिंग करते हैं। ये आई होप आप लोगों में से बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे होंगे, तो इसी तरह से ही मैं इस तरह की रीडिंग्स लेके आऊँगी। यहाँ बताइएगा क्या मुझे करनी चाहिए। आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लाइक आप अगर आप ब्लॉक हैं तो वो आपको अनब्लॉक कब करेंगे, या फिर कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं आपको कमिटमेंट कब मिलेगी उस पर्सन से स्पेशली। तो इस तरह के टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं इस पर रीडिंग ज़रूर करूँगी सो दैट आपको कुछ हद तक क्लैरिटी मिल सके। थर्ड पार्टी की रीडिंग भी मैं करूँगी बिकॉज बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझे मेरे चैनल पे आ रही हैं। या देखते हैं कि आज लाइक जिन लोगों का इस टाइम नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, या किसी भी वजह से आपकी आपस में बातचीत नहीं हो रही है, तो आपके पर्सन के साथ जो भी आपके माइंड में हैं या जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपका रिकॉन्सिलिएशन कब तक होगा। सबसे पहले मैं आपके जो भी पार्टनर हैं या जो पर्सन है उनकी आपके लिए करंट एनर्जी देखूंगी, देन देखूंगी आपके बीच की सिचुएशन में क्या चल रही है, एंड देन आई विल सी के आपका रिकॉन्सिलिएशन कब तक होगा। ठीक है, सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखना है आपने कि ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी पर्सन है या जो भी आपके पार्टनर है उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। करंट एनर्जी प्लस करंट फीलिंग्स देखूंगी। यस, एंड देन आई विल सी कि उनकी करंट सिचुएशन क्या है आप लोगों के बिना, फिर देखेंगे कि उनका लाइक आपसे रिकॉन्सिलिएशन कब तक होगा। करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स, वीवर्स के पार्टनर्स एंड वीवर्स के पर्सन की 3 टाइम उनका नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। वीवर्स के पार्टनर्स एंड पर्सन की करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या है उनको लेकर। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द एम्प्रेस, ओ माय गुडनेस, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम एनर्जी ऐसी दिख रही है आपके इस पर्सन की कि दे आर डेफिनेटली फीलिंग वेरी अलोन। काफ़ी लेफ्ट आउट इनको आपकी तरफ से महसूस हो रहा है, बिकॉज ये जो भी इंसान है ना, ये आप लोगों की तरफ से आपकी अटेंशन चाहते हैं इस टाइम। दे रियली वांट कि आप इनको नर्चर करो, या फिर किसी तरह से आप की तरफ से इनको कुछ नर्चरिंग एनर्जी दिखे। बिकॉज विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है इस टाइम ये जो भी पर्सन है ना, ये काफ़ी खुद को अकेला सा महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है ये अकेले हो गए हैं, तो उस अकेलेपन की वजह से दे आर डेफिनेटली स्ट्रगलिंग विद दिस लोनली एनर्जी। एक अकेली है, तन्हाई है इस इंसान की जिससे ये गो थ्रू कर रहे हैं। यस, क्योंकि ऑब्वियसली आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रही है, आपके बीच में किसी तरह से कोई बातचीत नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है कोई भी, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बोदर कर रही हैं। और स्पेशली ऐसे लग रहा है कि जैसे ये एक नो कॉन्टैक्ट होना भी आपके बीच में इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इसमें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ एक अट्रैक्शन दिख रही है, एंड सेंचुअल फीलिंग्स इस इंसान की बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर मुझे एक्टिव दिख रही हैं। यस, सो द रियली फील कि विद द एम्प्रेस आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, एंड ऑल्सो इनकी एनर्जी ऐसी है कि किसी तरह से आपको नर्चर करें, आपको अपना लव शो करें, और बदले में इनको आपकी तरफ से भी वही प्यार और वही नर्चरिंग एनर्जी मिले जो इस टाइम ये चाहते हैं। आपको रिजेक्शन दिया इस इंसान ने, यस, एंड आफ्टर दिस रिजेक्शन दे आर फीलिंग वेरी अलोन, एंड ऑल्सो इनको बहुत सारी हार्डशिप्स देखने को मिल रही हैं। इनको लगता है जैसे इनका साथ देने के लिए कोई भी ऐसा नहीं रहा जो इनको समझ सके, या फिर इस टाइम भी अपनी लाइफ में कुछ लोग हो सकता है शायद फाइनेंशियली भी कुछ चीज़ों से सर्वाइव कर रहे हैं, या फिर कुछ फाइनेंशियली इस इंसान को क्रिटिकल सिचुएशन देखने को मिल रही है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं और काफ़ी हार्डशिप से गुजरे हैं। इनको ऐसे लगता है कि जैसे इनका साथ देने के लिए कोई भी नहीं रहा, आप ही सिर्फ और सिर्फ थे जो इनको एहसास करते थे, इनका प्यार करते थे, इनको केयर करते थे। और ये इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि ये अभी भी फर्दर आप लोगों के साथ आगे चाहते हैं कि ग्रोथ हो, फर्टैलिटी बने आगे। इनके कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं, बिकॉज दे आर फॉलिंग इन लव विद यू। इस इंसान को आपसे प्यार है, और जो आपको रिस्पेक्ट, जो आपको
आपकी वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं दे सके, वो अब सेपरेशन और इस नो कॉन्टैक्ट के जोन में, या फिर आपको रिजेक्शन देने के बाद ये आपकी उस वैल्यू और इम्पोर्टेंस को जान चुके हैं, तो दैट्स वाई ये आपको अब रिजेक्ट जो करने के बाद का एक फील कर रहे हैं ना एनर्जी को, अब ये आपको प्लान कर रहे हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कि किस तरह से आप लोगों की तरफ लॉन्ग टर्म कनेक्शन की स्टेबिलिटी की ऑफ़र लेकर आपकी तरफ आना है, और आपको डेडिकेशन शो करनी है, आपको लॉयल्टी शो करनी है, बिकॉज रियली वांट टू शो यू देयर एक ऐसी साइड अपनी शो करना चाह रहे हैं जिसमें दे रियली वांट टू डिवोट देमसेल्व्स फॉर यू गाइस। यस, एक डिवोशन की एनर्जी मुझे दिख रही है जो आपको शो करना चाहते हैं, सो दैट आपके बीच में किसी तरह से जो है वो चीज़ें स्मूथ हो जाएं। दे रियली वांट टू पुट यू ऑन अ पेडिस्टल, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू वो आपको देना चाहते हैं, आपको पेडिस्टल पुट करना चाहते हैं जो ये पास्ट में नहीं कर पाए या नहीं किया, उसकी वजह से इनको वो चीज़ कहीं ना कहीं फ़ील हो रही है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपको रिजेक्शन देने के बाद या फिर आप लोगों के साथ हर चीज़ को ख़त्म कर देने के बाद आपकी तरफ से जो इग्नोरेंस इनको देखने को मिल रही है ना, वो चीज़ इनको ट्रिगर कर रही है, वो चीज़ कहीं ना कहीं इनसे ना बियर नहीं हो पा रही, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने भी आपको इग्नोर किया है। रनर चेज़र की एनर्जी रही है, पहले आप इस इंसान को चेज़ कर रहे थे, ये आपसे रन कर रहे थे, अब ऐसे लग रहा है कि ये अब आपको रन करने की कोशिश करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, और अब आप सॉरी ये अब आपको चेस कर रहे हैं और आप इनको लगता है कि आप रन कर रहे हो, क्योंकि विद द एम्प्रेस आप कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। ठीक है, अगर आप लोग अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी केयर कर रहे हो, अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये इंसान हो ही नहीं सकता कि ये पर्सन को आपकी कमी महसूस हो रही हो या इनको तकलीफ़ हो रही हो या रिजेक्शन के बाद इनको जो है इस चीज़ का एक तरह से हार्डशिप्स को फेस करना पड़ा हो। अगर आप लोग ये सब कुछ कर रहे हो तो इस इंसान को ये सब कुछ महसूस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जब आप अपनी केयर करोगे, अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप को वैल्यू दोगे, अपनी रिस्पेक्ट करोगे, तभी दूसरा इंसान जो है वो आपको सब कुछ वो देगा। पहले आपको अपनी खुद जो है वो लिमिट, अपनी बाउंड्रीज़, हर चीज़ को खुद सेट करना है, अपनी वैल्यू, सेल्फ वर्थ अपनी खुद जाननी है, फिर सामने वाला आपका करेगा। पास्ट में नहीं किया, इसी वजह से इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया या आपको छोड़ दिया। ठीक है, बट राइट नाउ इनको एक आउटसाइड फील हो रहा है, इनको ऐसे लगता है जैसे आप अपनी ज़िंदगी से लाइक इन्होंने आपको छोड़ा और अब आप भी बड़े खुश हो, इनको आपकी ज़िंदगी से ये पर्सन बाहर निकल गए हैं, आप बहुत खुश हो, चिल हो आप लोग अपनी लाइफ में, आपको भी परवाह नहीं है और आप अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यही चीज़ इस इंसान को कहीं ना कहीं पिंच कर रही है। दे आर फीलिंग टोटली लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड, राइट। ये इंसान को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आउटसाइडर हैं, आपकी लाइफ से बाहर निकल गए हैं, खुद निकले हैं बाहर, उस चीज़ का ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। यस, इसीलिए फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कि ये प्लान कर रहे हैं आप किस तरह से इनको जो है ना वो लॉन्ग टर्म आपके साथ कमिटमेंट को लेके चलना है, या लॉन्ग टर्म किस तरह से इस इंसान को जो है आप लोगों की तरफ आके एक कमिटमेंट देनी है, प्लान करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि इंसान एक बिल्कुल लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, स्टेबिलिटी के साथ, सिक्योरिटी के साथ। सो यहाँ पे ज़ोडिक साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो कुछ लोगों की एज 35 हो सकती है, अदरवाइज़ 35 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। बट इनके आपको लेकर जो सपने हैं ना, ये उन सपनों को रियलिटी में पूरा करना चाह रहे हैं, जो कि रिजेक्शन के बाद इनको वो सपने जो है ना वो ज़्यादा इस टाइम फैसिनेट कर रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर कि इस टाइम मैं देखूंगी कि आपके बिना इनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ये तो इनकी हो गई ना करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज आप लोगों को लेकर। अब मैं देखूंगी कि आपके बिना इनकी करंट सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। Oh my goodness, it's a 9 of Swords. There are a lot of anxiety, depression, stress, yes, mental and emotional trauma. Yeah, we have it's a 2 of Swords. काफ़ी टेंशन में है, समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें। We have it's a Page of Pentacles. ये अपॉलॉजी आपसे करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको ना डिस्टर्ब कर रही है मेंटली। कुछ लोग डेफिनेटली उनका स्लीप पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। बिकॉज डेफिनेटली जब आप ओवर थिंकिंग करते हो आपका जो माइंड है वो एक्टिव है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान काफ़ी डिस्टर्ब है।
एक ट्रॉमाटाइज दिख रहे हैं, एंड ये इंसान को जो आपको खोने के बाद का एक डर है ना, वो आप फील कर पा रहे हैं। इनकी करंट सिचुएशन है, मुझे आपको खोने के बाद का एक फेयर दिख रहा है कि कहीं हमेशा हमेशा के लिए आपको खो ना दें, या जो इन्होंने खोया है वो बड़ी बड़ी गलती की है, उस चीज़ का रिग्रेट दिख रहा है। यस, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है ना, वो इस टाइम अपनी करंट सिचुएशन में इन सब चीज़ों की वजह से स्टिल आपको कहीं ना कहीं अपोलॉजी आपसे करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, अपनी एक इमोशनली इंटेलिजेंस के साथ, इमोशनल मेचोरिटी के साथ आपको डील करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको इस टाइम काफ़ी परेशानी हो रही है। यस, इनके दिल और दिमाग की एक वॉर चल रही है कि ये किस तरह से आपसे अपोलॉजी करें, किस तरह से आप लोगों से बात करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं शायद आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं, या फिर किसी तरह से चाहते हैं कि आपको इनविटेशन दें कि आप इनसे मिलो, इनसे बातचीत करो, या आपको अपनी तरफ से जो है अपनी इमोशनल साइड, अपनी इमोशनल मेचोरिटी शो कर सकें, जो इनके इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर सीरियस, वो आपको एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि काफ़ी परेशान है ये मुझे दिख रहे। तो सोच समझ के आप जो है ना वो सब कुछ कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन में करने का प्लान कर रहे हैं, जिससे ये इस एंजाइटी से, इस स्ट्रेस से, इस डिप्रेशन से बाहर आ सकें, क्योंकि इनको डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा। 29 एज या डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है, 25 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 39, 32 भी मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है। बट आप दोनों के बीच में कुछ लोगों के एज डिफरेंस भी हो सकता है, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी बाय द वे। बट मुझे नहीं था कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा इस इंसान की करंट सिचुएशन में आपके बिना। ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है, बातचीत नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं, आपसे अपोलॉजी करना चाह रहे हैं, आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं विद द प्योर इमोशंस, विद द प्योर लव। बट इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ की भी ज़्यादा टेंशन है कि पता नहीं अब आप लोग इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, या फिर क्या आप अब इनके साथ लॉयल होकर चलोगे नहीं चलोगे, आपकी तरफ से इनको वो सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी नहीं की जाएंगी, जिस चीज़ का इस टाइम करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स में ये एक इनके अंदर अर्ज है उस चीज़ को पाने की। लाइक आपकी तरफ से वो चाहते हैं कि आप इनको प्यार करो, इमोशनल सपोर्ट दो, इनके साथ ग्रोथ हो, फैमिली बनाना चाहते हैं ये इंसान आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। बट उस वजह से टेंशन ज़्यादा बढ़ रही है कि पता नहीं अब आप लोग इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, या इनके इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। या बिकॉज़ ये तो आपको शो करना चाहते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपको किसी तरह से डिप्लोमेसी के साथ भी चलना चाहते हैं, बट इनको ये है कि इनकी डिप्लोमेसी भी आप पता नहीं आपकी तरफ से आपके साथ चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, बिकॉज़ ऑलरेडी इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है। उसके बाद से सारी स्ट्रगल स्टार्ट हुई है। स्ट्रगल इनको पता है, ऑब्वियसली इनको करनी भी पड़ेगी यहाँ पे। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ लिटिल बिट वाटर एनर्जी। एनी हाउ लेट्स सी, अपने मेन जो है वो क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब कुछ बेसिकली देखने का पर्पज़ ये आपको समझ आ सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं है, ठीक है। अगर आपको आइडिया है कुछ थोड़ा बहुत अपने पर्सन का, तो आपको पता चल सके कि उनकी लाइफ में इस टाइम आपके बिना बात आपसे जो नहीं हो रही, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है, उसके बिना उनका क्या हाल है। अगर कहीं ना कहीं आप उनको देख रहे हो, या कहीं ना कहीं आपको आइडिया है इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, तो अब जान लेते हैं कि ये नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जिन लोगों का चल रहा है आपके पर्सन के साथ, आपका रिकॉन्सिलिएशन कब तक होगा भी या नहीं होगा, ये सब कुछ देख लेते हैं। कब तक होगा वीवर्स का उनके पर्सन के साथ रिकॉन्सिलिएशन, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स, ओ माय गुडनेस। रिकॉन्सिलिएशन कब तक होगा वीवर्स का उनके पर्सन से। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ स्वॉर्ड। अच्छा, रिकॉन्सिलिएशन के जो मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं वो ऐसे दिख रहे हैं कि आपके बीच में भी द 5 ऑफ वैंड्स ऑब्वियसली काफ़ी क्लैश है, या फिर कुछ आपस के जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, पर्सनालिटी क्लैश हैं, या कोई डिस्प्यूट्स हैं, फाइट्स हैं, उसकी वजह से इस इंसान को जो है ना वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। और इसके साथ साथ इस चीज़ का भी इनको स्ट्रेस है रिकॉन्सिलिएशन करते हुए कि आप लोग जो हो विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, आपने या तो बाउंड्री बनाई हुई है, या फिर आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा जज करोगे, राइट।
या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो मेंटली, आपका एक डिटैच्ड, आपका कोल्ड बिहेवियर कहीं ना कहीं जो है ना, इस इंसान को पता है कि इनको देखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द क्लैश, बिकॉज ऑफ द फाइट्स या डिस्प्यूट्स जो भी रहे हैं, जो भी क्लैश रहे हैं, जो भी डिसएग्रीमेंट्स आप दोनों के आपस में रहे हैं, या फिर एज अ कंपटीशन आप दोनों जो है ना एक दूसरे के लिए हो गए थे, या इस इंसान ने एज अ कॉम्पिटिटर आप लोगों को देखा। तो अब भी फाइनली अगर ये रिकॉन्सिलिएशन करेंगे आपके साथ, तो आप एज अ कॉम्पिटिशन इस इंसान को देखोगे, ऐसा नहीं देखोगे कि इस इंसान से आपको बहुत प्यार है या ऐसा, नो, क्योंकि इनको पता है कि विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आप जो हो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो मेंटली, आप बहुत ज़्यादा शार्प बिहेवियर करोगे इस इंसान के साथ, और इस इंसान को एक डायरेक्ट आंसर भी करोगे जो भी ये बात करेंगे विद जस्टिफिकेशन। अगर ये आपको जस्टिफिकेशन अपनी देने की कोशिश भी करते हैं तो कहीं ना कहीं इस इंसान को पता है आपके पास हर चीज़ का प्रूव है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इस इंसान को डील करोगे। बट यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन के मैं चांसेस की बात करूँ तो इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच में काफ़ी चल रही है इश्यूज़ वाली, या फिर काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स, या काफ़ी जो भी एक क्योस वाली चल रही है ना, ये इंसान उस चीज़ को किसी तरह से सॉर्ट आउट, काम डाउन, हील करने के लिए कोशिश करना चाहते हैं रिकॉन्सिलिएशन की, बिकॉज़ इनको लगता है कि ये लड़ाई झगड़ा जो है वो उससे कुछ भी मिल नहीं रहा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये इंसान परेशान ही हो रहे हैं और तो बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ें कुछ जो सर्व नहीं कर रही उसको छोड़ के कहीं ना कहीं आगे आपकी तरफ रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए आना चाहते हैं, सो दैट आपके बीच की सिचुएशन किस तरह से पीसफुल हो सके। बट उसके लिए मुझे टाइमिंग की मैं यहाँ बात करूँ तो या तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 5 डेज़ का टाइम भी हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स का टाइमिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, क्योंकि इसकी वजह से आपके बीच में जो एक डिस्टेंस आ चुका है ना, हो सकता है कुछ लोगों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व भी हो सकता है, बट ये आप लोगों की तरफ आना तो चाहते हैं आपको आपसे रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए, बट इसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बिकॉज इस इंसान को ये है कि क्लैश कहीं बढ़ ना जाए, यहाँ पे जो सिचुएशन ऑलरेडी चल रही है वो ये ना हो एकदम से दोबारा से स्टार्ट हो जाए, दोबारा क्योस ना हो जाए। यस, तो उस डर की वजह से या फिर उन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना वो अभी देख रहे हैं, कुछ सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरह से ये हीलिंग लेकर आ सकते हैं, या किस तरह से चीज़ों को काम डाउन या कूल डाउन कर सकते हैं। तो काम डाउन और कूल डाउन करना मेन इस इंसान का मुझे जो है ना इस टाइम पर्पस दिख रहा है। तो उसके लिए टाइमिंग मैंने बता दी, 5 to 6 मंथ्स का टाइम लग सकता है, अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए मे बी 5 डेज़ भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, या इस इंसान के अंदर कितनी अर्ज है आप लोगों की तरफ आने की, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। बट इनको ऐसा लगता है आप काफ़ी क्रिटिकल हो चुके हो। यस, पहले से ज़्यादा हो सकता है हो गए हो, या फिर अब आप हो गए हो, आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है बिकॉज इन उनके साथ जो भी एक्सपीरियंस रहा है उस वजह से। या सो यहाँ पे 55 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 25 या 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 36 या 35 भी यहाँ पे कुछ लोगों का एज हो सकता है। अदरवाइज़ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, मैंने आपको बताया ज़ोडिक साइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ लिटल बिट फायर एंड वाटर एनर्जी। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।